आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो आई थिंक आप सब लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। 50-60 मिनट्स का पेपर और 50 एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज भी ऐसे के बच्चों ने इस बार पेपर बहुत ही अच्छा दिया है। जो क्लासेस में मैंने आपको करवाया, मैंने हमेशा यही बोला है, जिसका बेसिक क्लियर है उसी का ही पेपर अच्छा होगा। तो आपके बेसिक क्वेश्चंस ही उठा के उन्होंने डाल दिए। जो जो बच्चे मेरे पास थे पढ़े, और जो मेरे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, अगर आपकी आंखें अभी भी नहीं खुली बच्चे तो खोल लो। बेसिक करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो पहले पूरा पेपर डिस्कस करते हैं। पहला ही क्वेश्चन हमें उन्होंने पूछा था कि एथलीट फुट हर्ट किससे कॉज होता है। ठीक है, फंगस से कॉज होता है एथलीट फुट। ठीक है, जहां पे आपको प्रॉब्लम लगती है वहां पे बताते रहना। द बेसिक यूनिट ऑफ हेल्थ सर्विसेज क्या है? बेसिक यूनिट कौन सा होता है हेल्थ सर्विस का? ठीक है, आपसे क्लियर कट इन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि जो बेसिक सर्विस होती है, ठीक है ना, जो आपका बेसिक हेल्थ यूनिट है, ठीक है, उसका हेल्थ सर्विस किसको बोलते हैं हम? तो उसको बच्चे हम बोलते हैं फैमिली को। बेसिक यूनिट है क्योंकि हेल्थ सर्विसेज आप फैमिली कम्युनिटी में जाते हो, फैमिलीज को प्रोवाइड करते हो ना। व्हेन एन इंडिविजुअल ब्लेम्स अदर्स फॉर हिज ओन मिस्टेक, जब एक इंडिविजुअल अपनी मिस्टेक्स के लिए किसी और को ब्लेम करता है, सो ऑब्वियसली इट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन। विच पार्ट ऑफ द आई इज इफेक्टेड बाय द कैटरेक्ट? तो कैटरेक्ट जब जब करवाया है तो बोला है कि लेंस की प्रॉब्लम हो जाती है। इन साइकेट्रिक फीमेल वार्ड अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ फीमेल पेशेंट हु हैज अ सुसाइडल टेंडेंसी। तो सुसाइडल टेंडेंसी है, पेशेंट को एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ सकते, उसको रखेंगे ऑब्जर्वेशन के अंडर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या नहीं है बच्चे? सोशल में कभी भी रिलीजन ऐड नहीं होता। कास्ट भी है, क्लास भी है और जेंडर भी है, पर रिलीजन के अकॉर्डिंग हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कभी भी नहीं होता। सो इट इज नॉट अ टाइप ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट है फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉलन। सो एनाटॉमी से क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉलन पूछा गया है आप लोगों से। ठीक है, कॉलन का पहला ही पार्ट होता है सीकम। ठीक है, कॉलन का पहला ही पार्ट है सीकम। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड साइको एनालिटिक थ्योरी? साइको एनालिटिक थ्योरी किसने भाई डेवलप की थी? तो सिग्मॉइड फ्रूइड, इतनी बार करवाई है। पेस मेकर ऑफ द हार्ट, एसे नोड। ठीक है, क्या है? एसे नोड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव इमोशन? पॉजिटिव इमोशन क्या होता है? मतलब कि आप किसी चीज के लिए इमोशन है आपके बहुत अच्छे हैं, सो इट्स अफेक्शन। बाकी सारे क्या है? नेगेटिव। टोटल पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स बताओ, ये भी क्या क्वेश्चन है? क्या बहुत ही इजी क्वेश्चन। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व। फैमिली विच द राइट्स ऑफ अ फैमिली आर कंसर्न्ड इन मदर और वुमेन इज कॉल्ड। वो फैमिली जिसमें सारे राइट्स अकॉर्डिंग टू द मदर के कंसर्न से लिए जाते हैं, सो इट इज अ मैट्रियाकल। अगर फादर के लिए जाए देन पेट्रियाकल। क्लियर? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता था, मदर के मैट्रियाकल, फादर के पेट्रियाकल। ऑल फैक्ट्री नर्व, सेंस ऑफ स्मेल, पहली ही नर्व आपकी, सेकंड नर्व ऑफ क्रेनियल नर्व। पीएच ऑफ नॉर्मल ह्यूमन ब्लड 7.35 से 7.45। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो कब बॉर्न हुई थी? ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल 12 मई 1820 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ? डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ क्या है भाई? इन्वायरमेंट। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्रैक्चर इन चिल्ड्रन, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, इट वॉज कॉल्ड बाय मैक्लेवर। ये मैंने आपको आपके यूट्यूब की क्लासेस में क्वेश्चन कराया है, डायरेक्ट क्वेश्चन कराया है। ये मैंने 18th नंबर क्वेश्चन आप लोगों को यूट्यूब की क्लासेस अगर देखे। नेक्स्ट है व्हाट इज अ टाइप शेप ऑफ लिम्फ नोड्स? लिम्फ नोड की शेप ओवल शेप की होती है, गोल। ठीक है ना, ओवल शेप की सबको पता है। बीन्स लाइक जब हमने लिम्फेटिक सिस्टम किया है उसमें मैंने आपको ऊपर पहले ही लाइन लिखवाई है। साइज कैसा होता है, शेप कैसी होती है। ठीक है, न्यूनेटल के स्मॉल वाइटिश पिन पॉइंट स्पॉट है उसके नोज पे, जो कि स्पेशियस सिक्रीशन से बने हैं। तो अब क्या ऑब्जर्वेशन आइडेंटिफाई करोगे पेशेंट के? सो इट्स अ मीलिया, इट इज कॉल्ड एज अ मीलिया। क्या बोलेंगे इसको हम भाई? मीलिया। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? तो बाय 1987। बहुत बार क्वेश्चन आया ये। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंजा? तो ऑब्वियसली ट्रेकिया। इन्फ्लुएंजा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करता है। 45 ईयर्स ओल्ड फीमेल है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, कैजुअलिटी है ट्रैफिक एक्सीडेंट पे।
ब्लड प्रेशर है 80/60, और ये मैंने आपको रीसेंट वाली जो क्लासेस ली है ना उसमें ये क्वेश्चन कराया था कि उसका प्रोटेक्ट करो एयरवे, अभी अभी करवाया, ये जो मैंने अभी आपको 499 का बैच दिया था, डायरेक्ट क्वेश्चन ये मैंने करवाया था आप लोगों को उस बैच में। सॉल्टी टेस्ट वाइल किसिंग द चाइल्ड, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसको हम बोलते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। अकॉर्डिंग टू WHO ब्लाइंडनेस, यूट्यूब का क्वेश्चन 3/60, ठीक है। हेल्थ पर्सोनल लिंक्स बिटवीन ANM एंड आंगनवाड़ी, सो लिंक बिटवीन ANM एंड आंगनवाड़ी वर्कर क्या होता है भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन। आशा इतनी बार, विच डिसीज अफेक्ट द पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड को कौन सी, मम्स भी करवाए हैं पीडिया में आपको अच्छे से। हार्मोन दैट हेल्प्स प्रिपेयर ब्रेस्ट को लैक्टेशन के लिए कौन सा हार्मोन प्रिपेयर करता है, सो इट्स अ प्रोलैक्टिन। कॉन्टिन्यूअस एयर बबलिंग, भाई इतनी बार ये यूट्यूब पे और क्लासेस में करवाया है, एयर लीकेजेस एंड एम्फाइसीमा में होता है ये। नेक्स्ट है ब्लैंकेट फ्रॉम a child with chicken pox is likely to contaminated with the virus that cause chicken pox. What is a blanket called? अगर चिकन पॉक्स वाले बच्चे ने ब्लैंकेट ले रखा है, वो कंटामिनेटेड है और वो चिकन पॉक्स कॉज कर सकता है, तो उस ब्लैंकेट को हम क्या कहेंगे, फॉर्माइट बोलते हैं ना, फॉर्माइट, उसका बेड, उसका मैट्रेस, ठीक है, जिनसे इन्फेक्शन जा सकता है। एब्डोमिनल असेसमेंट 4 बेसिक स्टेप्स किस ऑर्डर में आप करते हो, सो इट्स द इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, पाल्पेशन एंड प्रिकॉशन। हमेशा बावल साउंड को पहले सुनना होता है, अगर आपने पाल्पेशन एंड प्रिकॉशन पहले कर दी तो बावल साउंड डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। मास्क लाइक फेस इज रिलेटेड टू पार्किंसंस डिसीज, पूरे फेस पे मास्क लाइक बन जाता है, रेड कलर का, अरिदमिया हो जाता है। नेक्स्ट है चाइल्ड डायग्नोज हुआ है इंटू सेशन पे, नर्स रिव्यू करेगी, रिकॉर्ड एंड एक्सेप्ट करेगी कौन सा साइन, जो कि इंटू सेप्शन में देखते हैं, राइट ब्लड म्यूकस इन द स्टूल, ठीक है। टॉन्सिलेक्टिकीमी के बाद इनिशियल स्टेज में हैमरेज, इतनी बार आपको कंसेप्ट क्लियर करके बताया है कि पेशेंट कुछ ना कुछ स्वेलो करेगा। अब ऑब्वियसली अगर आपने उसकी टॉन्सिलेक्टमी की, आप उसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं दे रहे, पर तब भी वो स्वेलो कर रहा है, इट मीन्स अंदर ब्लीडिंग है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट इन पेशेंट विद हाइपोवॉलीमिया, सो इट इज अ इंक्रीज हार्ट रेट, क्योंकि हार्ट रेट इंक्रीज क्यों होगा, हार्ट अपना कंपनसेशन मैकेनिज्म स्टार्ट कर देगा। कंपनसेशन मैकेनिज्म का मतलब होता है कि हार्ट अपनी जो है ज्यादा से ज्यादा ट्राई करेगा ब्लड पंप करने के लिए। बच्चे सारे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब होता है, सो इट इज ऑन द अगस्त। जी स्टैंड्स फॉर GOBR, गोबरधान योजना, सो उसके लिए जो जी है गोवलाइजिंग के लिए यूज करते हैं हम, किसके लिए, गोवलाइजिंग के लिए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आल्म आटा द एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, कम्युनिटी से क्वेश्चन, इट इज 8 एलिमेंट्स होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के। न्यूनेटल की ओरल कैविटी फिल है, म्यूकस एंड साइनोस हो रहा है उसे, तो ऑब्वियसली म्यूकस को हटा दोगे तो पेशेंट सांस लेने लगेगा, तो साइनोसिस उसको नहीं होगा, तो सक्शन कर दो, ठीक है, म्यूकस को सक्शन कर दो। अबगार स्कोर 7 से 8 इंडिकेट हो रहा है, तो इट इज नो डिस्ट्रेस, हेल्दी अबगार स्कोर। द टर्म फॉर द पीरियड इमीडिएटली आफ्टर चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ के बाद इमीडिएटली उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट पार्टम। विच टर्म यूज फॉर हाई पिच्ड म्यूजिकल साउंड, तो सीधा म्यूजिकल साउंड सुना तो किसको टिक लगाएंगे, वीजिंग को। लो भाई क्लास में करवाया हुआ मैंने, बच्चे कह रहे मैम इतना इजी क्यों करवा रहे हो, डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम को बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया। नेक्स्ट है अच्छा क्लाइंट है अनकंपनसेटेड एसिडोसिस है, अनकंपनसेटेड दिख गया तो सीधा एसिडोसिस। अनकंपनसेटेड एसिडोसिस मतलब जो कि नॉर्मल वैल्यू से कम है, तो आर्टीरियल पीएच हमारी नॉर्मल से कम होगी 7.20। कौन सी स्टेज ऑफ लेबर में बेबी का क्राउन दिखता है, तो स्टेज 2 में, जब डिलीवरी होनी बच्चे की स्टार्ट होती है। एपिजियोटमी डिलीवरी के टाइम बच्चा क्वेश्चन कराया डायरेक्ट, टीयरिंग ऑफ द वजाइनल टिश्यूज को प्रिवेंट करने के लिए। चाइल्ड की एपिकल पल्स हम डिजॉक्सिन देने से पहले चेक करते हैं, तो वो हम कब नहीं देते, तो लेस देन 60 बीट्स पर मिनट होगी तो आप डिजॉक्सिन नहीं दोगे। द ड्रग इज नॉट गिवन इफ पल्स रेट इज लेस देन 60 बीट्स पर मिनट। क्लियर। रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ स्केलेटन मसल्स, इलेक्ट्रिकल अभी करवाया मैंने नर्वस सिस्टम बच्चों को बेसिक बैच में, इलेक्ट्रोमाइलोग्राफी, जिसमें आपको स्केलेटन मसल्स की कंडक्शन के बारे में पता चलता है। व्हेन एडमिनिस्ट्रेटिंग ब्लड टू पेशेंट
पेशेंट, इट इज इम्पॉर्टेंट, तो जब आप ब्लड एडमिनिस्टर कर रहे हो तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आप ब्लड को स्लोअर रेट पे चढ़ाओ, क्योंकि अगर आपने तेज चलाया तो पेशेंट को सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाएगा, स्लो चलाया तो बच्चे को और अडल्ट को सेप्टेसीमिया हो जाएगा। सो बच्चे, ये थे आप लोगों के इतने इजी पेपर के क्वेश्चन, सारे आपको बैच में करवा रखे, एक एक चीज को अच्छे से समझा रखा। अब ये आप पे है बच्चे। रही बात आपकी क्लासेस की, क्लासेस बहुत अच्छी हुई हैं, कट ऑफ तो जाएगी बच्चे 40 प्लस, ठीक है, 40 प्लस या फिर 35 प्लस रहने वाली है आप लोगों की कट ऑफ, ठीक है। मैं अभी आपको ये क्लियर कर दूं, या फिर तो 35 प्लस या फिर 40 प्लस कट ऑफ रहने वाली है। तैयार हो जाओ जिनके इनसे ज्यादा नंबर है। प्लस ट्यूसडे से बच्चे, ट्यूसडे से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। सो मैं प्रॉपर 7973244089 पे आज ही कॉल या फिर मैसेज करके आप आने वाले बैचेस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। कैसे? 4 मंथ्स का फुल बेसिक से स्टार्ट होने वाला बैच जिसकी फीस रहेगी ओनली 2499। अदरवाइज आप 6 मंथ्स के लिए भी फुल प्रिपरेशन कर सकते हो जिसकी फीस है ओनली 3199। आप इस नंबर पे मेरे से मैसेज करके आज ही कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। देखो, बेसिक करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आपको ये पेपर देख के क्लियर हो गया होगा कि अगर हम बेसिक नहीं करेंगे तो भाई कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। बेसिक से आ गया सारा पेपर। और अब जो DHS पंजाब की पोस्टें आएंगी, DHS पंजाब की पोस्टें हैं और GMCH की हैं। किसकी? DHS पंजाब एंड GMCH के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है, रेडी हो जाओ। अब GMCH एंड DHS पंजाब के लिए 2 बैच मैंने शुरू करने हैं ट्यूसडे से। 4 मंथ्स का है 2499, 6 मंथ्स का है 3199। दोनों की फीस बहुत अफोर्डेबल है, लाइव एंड रिकॉर्डेड है, और लग जाओ आज ही से शुरू कर दो, ठीक है। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे काफी क्वेश्चंस। जो ऑब्जेक्शंस हैं उसके लिए भी मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ, पहले आप अपनी आंसर की मैच कर लो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कॉन्ग्रेचुलेशंस जिसके 40 प्लस बन रहे हैं, 35 वालों का भी चांसेस है 60%, 70%, लेट्स सी। एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। ऑल द बेस्ट।